दोस्तों, हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो थोड़ी अजीब हैं। वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हमने कभी उन पर गौर ही नहीं किया कि हम ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं। हमने कभी उनकी वजह जानने की कोशिश ही नहीं की। शायद हमने कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम उन्हीं अजीब आदतों की बात करेंगे और उनकी वजह जानने की भी कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। जैसे आप अपने हाथों को जरा गौर से देखिए। आपके 2 हाथ हैं और ये दिखने में बिल्कुल एक ही जैसे हैं, लेकिन क्या ये सही नहीं कि हम इन दोनों हाथों में से एक को ज्यादा यूज करते हैं और दूसरे को कम। हालांकि दोनों हाथ हैं बिल्कुल एक ही जैसे, दोनों में कोई फर्क भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों को एक जितना इस्तेमाल नहीं करते। कोई दाएं हाथ से ज्यादा काम लेता है और कोई बाएं हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करता है ना? थोड़ी सी अजीब बात। दोस्तों, रिसर्चर्स का ये मानना है कि कौन राइटी होगा और कौन लेफ्टी। इस बात का फैसला उसी वक्त हो जाता है जब हम वोम्ब यानी माँ के पेट के अंदर होते हैं, अभी पैदा भी नहीं हुए होते। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में ज्यादातर इंसान यानी 85 to 90% राइट हैंड ही यूज करते हैं। उसकी एक वजह यह है कि बेसिकली हमारी बॉडी की राइट साइड को हमारा लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को हमारा राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। तो मतलब हमारे राइट हैंड को हमारे ब्रेन की लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करती है, जो कि बोलने और लिखने से मुताल्लिक है। इसलिए हम ज्यादातर कामों में अपने राइट हैंड को ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक और बड़ी वजह हमारा सोशल बिहेवियर भी है। ज्यादातर पेरेंट्स इस बात पर जोर देते हैं और अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो राइट हैंड ही को इस्तेमाल करें। ब्लश करना यानी शर्मा जाना। दोस्तों, ब्लश करना यानी शर्मा जाना एक कॉमन सा रिएक्शन है जो हमें तकरीबन पूरी दुनिया के तमाम ही लोगों में देखने को मिलता है। जब भी हम किसी बात पर एम्बैरेसमेंट फील करते हैं तो हमारा चेहरा फौरन ही सुर्ख हो जाता है। बाकी पूरे जिस्म पर कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारा चेहरा ही रेड होता है, जिसको ब्लश करना यानी शर्माना बोलते हैं। बेसिकली होता ये है कि जब हम किसी बात पर एम्बैरस होते हैं या किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो हमारा ब्रेन एड्रेनालिन रिलीज करता है। एड्रेनालिन के रिलीज होने की वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और हमारे जिस्म को मिलने वाली ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन में इजाफा हो जाता है। हमारे चेहरे पर मौजूद खून की नालियां एड्रेनालिन की रिलीज की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हैं और उनमें ब्लड सप्लाई फौरी तौर पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर हल्की सी रेडनेस यानी सुर्खी आ जाती है, जिसको हम ब्लशिंग बोलते हैं। बज़ाहिर तो चेहरे का रेड होना किसी काम का नहीं, इससे हमारी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने वाले रिसर्चर्स का मानना है कि सोशल रिलेशनशिप्स में ब्लशिंग की बहुत ज्यादा अहमियत है। ऐसे लोगों को ज्यादा मुखलिस और काबिल भरोसा समझा जाता है। अगर अपोलोजाइज करते वक्त किसी का चेहरा ब्लश कर रहा हो तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको माफ कर दिया जाए। जोन आउट। दोस्तों, आपके साथ अक्सर ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस का या पर्सनल काम, आपकी पूरी तवज्जो यानी आपका पूरा फोकस और कंसंट्रेशन उसी काम पर है, लेकिन फिर आपको पता भी नहीं चलता कि एकदम वो काम करते करते आपका दिमाग कहीं और ही पहुंच जाता है, आपका ध्यान कहीं और ही निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस फेज को ज़ून आउट कहते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल आदमी ऑन एवरेज अपने टाइम का 15% जोन आउट करता है। बाज लोगों का ये मानना है कि हम 50% टाइम जोन आउट करते हैं। अब आपकी नजर में ये बिल्कुल आम सी बात है और आप सोचते होंगे कि जोन आउट का मतलब है वक्त की बर्बादी, वक्त को जाया करना। यानी ये वो टाइम है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, इधर उधर ख्यालों में घूम रहे होते हैं, आपका फोकस किसी काम पर नहीं होता, आप एकदम बेकार सोचों में उलझे होते हैं। लेकिन आपको शायद ये बात जानकर हैरत होगी कि आपका दिमाग जून आउट करने को यानी वो टाइम जब आपका दिमाग इधर उधर घूम रहा होता है उस वक्त को बड़ी अहमियत देता है। आपके दिमाग के नजदीक जितनी अहमियत किसी काम पर फोकस करने की है उतनी ही अहमियत किसी भी काम पर फोकस ना करने की है। जून आउट करना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
इस टाइम के दौरान हमारा दिमाग बाज़-औक़ात बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज के हल को ढूंढ लेता है। किसी उलझे हुए पेचीदा मसले का हल अचानक ही हमारे ज़हन में आ जाता है और बहुत सारे नए और क्रिएटिव आइडियाज भी इसी दौरान हमारे ज़हन में आते हैं। ब्लिंक करना यानी आंखें झपकना। दोस्तों, ब्लिंक करना यानी आंखें झपकना एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर है। जितनी बार भी हम ब्लिंक करते हैं, हमारी आईलिड्स यानी पलकें हमारे आई बाल पर कुछ म्यूकस सिक्रीशंस और ऑयल स्प्रेड करती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी आंखें खुश्क होने से बचती हैं, बल्कि अगर हमारी आंखों पर कोई डस्ट पार्टिकल्स भी हों तो वो भी साफ हो जाते हैं। ब्लिंकिंग हम एक रिफ्लेक्स के तौर पर भी करते हैं। बाज़ औक़ात अगर हमारी आंखों को किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई खतरा दरपेश हो, जैसे अचानक ही कोई तेज लाइट हमारी आंखों पर पड़े या तेज हवा चलने से कोई डस्ट उड़कर हमारी आंखों की तरफ आए, तो हमारी आंखें फौरन ही एक रिफ्लेक्स सेक्शन के तौर पर ऑटोमेटिकली ब्लिंक करती हैं, जिससे हमारी आंखें महफूज रहती हैं। लेकिन क्या ब्लिंक करने में भी कोई अजीब बात है? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 20 से 25 दफा ब्लिंक करता है, यानी अपनी आंखों को बंद करता और खोलता है। जब हम ब्लिंक करते हैं तो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक हम अपनी आंखों को बंद रखते हैं, यानी उस वक्त हम अंधेरे में होते हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन अजीब बात यह है कि हमारा ब्रेन उस आंख बंद करने और अंधेरे में रहने को महसूस नहीं करता। हमारा ब्रेन उस वक्फे को टोटली मिस कर देता है। रूटीन में ब्लिंक करते वक्त हमें कभी ये एहसास भी नहीं होता कि हम अपनी आंखों को बंद कर और खोल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर तो लाजमी ही क्लिक करें, ताकि आपको नई आने वाली ऐसी ही अच्छी वीडियोस सबसे पहले मिल सकें।